हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जॉन डॉन की पोयम द फ्ली के बारे में। उससे पहले हम जानते हैं जॉन डॉन के बारे में कुछ बातें। दोस्तों, जॉन डॉन का जन्म 1572 में हुआ था और उनकी डेथ 1631 में हुई थी। वो एक फेमस इंग्लिश पोएट रहे हैं और एक मेटाफिजिकल थिंकर भी। वो जाने जाते थे अपनी मेटाफिजिकल पोएट्री के लिए और अक्सर अपने काम में एक्सप्लोर करते थे थीम जैसे लव, फेथ, मॉर्टैलिटी एंड नेचर ऑफ द ह्यूमन सोल के बारे में। उन्होंने फ्ली लिखी थी अराउंड 1598 और 1599 के बीच में। उसको पहली बार पब्लिश करा था 1633 में अपने कलेक्शन सॉन्ग एंड सोनेट्स में। पोयम एक क्लेवर एग्जाम्पल रही है मेटाफिजिकल पोएट्री का और इसमें एक विटी, एक इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं। यहाँ पे जॉन ने एक इमेज का यूज किया है, एक फ्ली की इमेज का यूज किया है कि वो फिजिकल इंटीमेसी पे आर्ग्यू कर सके। तो फ्ली मतलब स्मॉल इंसेक्ट, और वह कूदता रहता है जानवरों पे, मैमल्स पर को बाइट करता है जिसकी वजह से वो स्क्रैच करते हैं। उसका यूज करके उन्होंने फिजिकल इंटीमेसी पे आर्ग्यू किया है। चलिए इस पोएम को समझते हैं, हमें सारी बातें क्लियर हो जाए। पोएम की शुरुआती लाइन में पोएट बोलते हैं, मार्क बट दिस फ्ली एंड मार्क इन दिस हाउ लिटिल दैट विच दाउ टाइनिएस्ट इज। दोस्तों, यहाँ पे पोएट अपनी लवर को कह रहे हैं, तुम इस छोटी सी फ्ली को देखो और सोचो कि तुमने मुझे जो डिनाई किया है, जैसे कि इंटीमेसी, वो कितनी छोटी और बेकार बात है। आगे कहते हैं, इट सक्ड मी फर्स्ट एंड नाउ सक्स दाई एंड इन दिस फ्ली आर टू ब्लड्स मिंगल्ड बी। पोएट बोल रहे हैं, फ्ली ने पहले पोएट का ब्लड सक किया और अब लवर का ब्लड सक कर रही है और इसमें हम दोनों का ही खून मिल गया है, जो उनकी फिजिकल कनेक्शन का एक सिंबल बन चुका है। अब ये वो कहते हैं, दाउ knowest that this cannot be said a sin nor shame nor loss of maidenhead। लाइन में पोएट कह रहे हैं कि जो अब तक हो रहा है, मतलब कि फ्ली के थ्रू ब्लड का मिलना, वो किसी भी तरह से पाप या श्रम का कारण नहीं है। ये तो बस एक छोटी सी बात है। आगे वो कहते हैं, येट दिस enjoys before it wow and pampered swells with one blood made of two, and this alas is more than we would do। पोएट कह रहे हैं कि ये फ्ली बिना किसी प्यार या रोमांस के अपनी इंजॉयमेंट ले रही है। ये दोनों के खून को अपने अंदर मिला के बढ़ा रही है, जो ये लवर्स कभी नहीं कर पाते। ये तो शाइनेस या मॉरल रीजंस की वजह से है। ये वो बोलते हैं, ओ स्टे 3 lives in one flea spear where we almost nigh more than married are। पोएट कहते हैं कि ये फ्ली 3 जिंदगियों, मतलब उनकी लवर, पोएट की, अपनी खुद की लाइफ को कंबाइंड लाइफ के सहारे जी रही है। ये है एक सिंबल। पोएट और जो उनकी लवर है वो शादी से भी ज्यादा एक हो गए हैं अब, क्योंकि उनका खून अब एक हो गया है फ्ली की वजह से, क्योंकि उसने उन दोनों का ही खून चूस लिया है। आगे वो कहते हैं, दिस फ्ली इज यू एंड आई, दिस आर मैरिज बेड एंड मैरिज टेम्पल इज। वो कहते हैं कि ये फ्ली उनका सिंबल है, उन दोनों का सिंबल है, जिसमें वो दोनों शादी के बेड और मंदिर का एसेंस देखते हैं। ये फ्ली उनका रिश्ता दिखाती है। आगे वो कहते हैं, थ्रू पेरेंट्स grudge and you we are met and illustrated in these living walls of jet। पोएट कह रहे हैं कि चाहे उनके पेरेंट्स को उनका रिश्ता पसंद ना आए, उनका रिश्ता ये फ्ली के थ्रू हमेशा कनेक्टेड रहेगा। वो यूज मेक यू एप्ट टू किल मी, लेट नॉट टू दैट सेल्फ मर्डर एडेड बी एंड स्कारलेट 3 sins in killing 3। पोएट अपनी लवर को वार्न कर रहा है कि अगर वो फ्ली को मार देती है तो उसमें 3 पाप होंगे। अपने आप को मारना,
मतलब सेल्फ मर्डर, उस बग को मारना, इंसेक्ट को मारना और अपने प्यार और रिश्ते की सीक्रेटनेस को तोड़ देना। 3 पाप करेगी अगर उसने उस फ्ली को मार दिया तो। आगे पोएट बोलते हैं, क्रूअल एंड सडन hast thou since purple thy nail in blood of innocence। तो यहाँ पोएट कहते हैं कि तुमने अपनी उंगली पर ब्लड डाल लिया फ्ली को मार के, जो इनोसेंट था। तुमने उस इनोसेंट फ्ली का खून अपने हाथ पे ले लिया। Wherein could this flea guilty be, except in that drop which it sucked from thee। पोएट पूछता है कि फ्ली किस बात का दोषी हो सकता है, सिर्फ उस खून के लिए जो उसने लवर से चूसा, और वो भी इनोसेंट था। आगे वो बोलते हैं, yet thou triumphest and sayest that thou findest not thyself nor me the wicked now। ये पोएट का कहना है कि तुमने फ्ली को मार दिया और फिर भी तुम बोल रही हो कि तुम्हारा या उसके बीच कोई डिफरेंस नहीं आया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो जैसे। आगे कहते हैं, दिस ट्रू देन लर्न हाउ फॉल्स फियर्स बी, जस्ट सो मच ऑनर व्हेन thou yieldest to me will waste as this flea's death took life from thee। अभी पोएट कह रहे हैं कि अगर तुम अपने डर को समझकर मुझे अपने आप को देने का फैसला करती हो, तो तुम्हारा ऑनर वैसे ही वेस्ट हो जाएगा जैसे ये फ्ली अपनी लाइफ तुमसे वजह से इस बेचारी फ्ली की लाइफ जो चली गई है, फिर तुमने इसकी लाइफ ली थी, वैसे ही तुम्हारा ऑनर भी कम हो जाएगा। दोस्तों, ये पोयम ब्यूटिफुली यूज की गई है, फ्ली का यूज किया गया है एज अ मेटाफॉर खाने को, लवर और पोएट के बीच के लव को, उनकी इंटीमेसी को। जॉन ने कंबाइन किया है एक विट, फिजिकल इमेजरी और एक फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट का अबाउट लव। पोयम को एक मेटाफिजिकल पोएट्री का हॉलमार्क बना देता है। आई होप आपको पोएम समझ में आ गई हो। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।